और हेलो एवरीवन, और आप सबको 78 इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। वेल, इंडिपेंडेंस एक वर्ड जो रिजेंबल करता है फ्रीडम से। फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू अपोज। ये कितना सिंपल लगता है, राइट? बट ये हॉरिफाइंग तब हो जाता है जब कोई एक पर्टिकुलर जेंडर इसे अपने सेफ्टी के लिए डिमांड करता है। ये फ्रीडम टू सेफ्टी का रिक्वेस्ट करना, ये सिर्फ एक डिमांड नहीं बल्कि एक स्लैप है उन सोशली कूल जनरेशन्स की जो किसी के लाइफ और उस उनके लाइफ के हुए सिचुएशन को एक सिंपल सा ट्रेंड ही समझती है। उनका सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करना, गिड़गिड़ाना और जस्टिस की मांग रखना, ये साफ साफ दर्शाता है कि एक पॉलिटिकली पावर्ड या फिर एक ऐसा इंसान जो खौफ के महल में किसी एक रॉयल चेयर में बैठा हुआ है, उसके लिए एक अनह्यूमन सा घिनौना क्राइम करना कितना ही आसान है। और उससे भी ज्यादा आसान है उस क्राइम को छुपाना, उसे मैनिपुलेट करना। कहा जाता है कि सिंस 2000 से इंडिया में काफी डेवलपमेंट आए हैं। इवन रूल्स एंड रेगुलेशंस को और स्ट्रिक्ट किया गया है, उन्हें ऑडिट किया गया है और उन्हें वेल इम्प्लाई भी किया जा रहा है। चलिए उनके हुए रिजल्ट्स के कुछ स्टैट्स देख लेते हैं। So as per NCRB, there are 445 sexual harassment case has been reported since 2018 every year. That means on an average 35 cases are been reported every month, और that means कि हर एक दिन में more than one of the cases are been reported every day, जिनमें से ओनली फ्यू केसेस आर बीन सॉल्व। कि इंडिया में कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। जब एक क्राइम को जल्द से जल्द जस्टिस नहीं दिया जाता तो वो एक क्राइम और भी क्राइम्स को जन्म देता है। और ऐसा ही हुआ जब ये केसेस के स्टैट्स 2021 में बढ़कर 95 हो गए और 2022 में बढ़कर 759 केसेस हो गए। और ईयर 2023 में ये केसेस के रिपोर्ट्स बढ़कर 1160 रिपोर्ट्स हो गए हैं टोटल इंडिया में। केस तो बढ़ रहा है बट इन टैक्स में, और ऐसा तो होगा ही ना क्योंकि इंडिया में हर चीज को आजकल नॉर्मलाइज कर दिया गया है। चाहे किसी को भी लाइफ पब्लिकली ब्रूचुअली मर्डर करना और लोगों का उस पर कोई रिएक्शन ना देना, ना ही जाकर उससे सेफ करना। इवन इवन आजकल मूवीज में भी मास्टरबेशन जैसे चीजों को, जो कि सीमेन लूजिंग एंड पोर्नोग्राफी एडिक्टेड है, उन चीजों को नॉर्मलाइज करके कामा सूत्र बताकर हमारे वेदों का अपमान करना, ये आजकल इंडिया में सब लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया। और स्टैट्स को देखकर शर्म तो तब आती है जब एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2021 से एवरी ईयर ऑन एन अप्रोक्स 31,677 रेप केसेस को रिपोर्ट किया गया है। हालांकि ये बात कंट्रोवर्शियल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस को फेक माना जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस एंड ड्यू टू एन ऑब्जेक्टिव टू डू द फेक रिपोर्ट्स। बट बट बाय गॉड बिलीव कीजिए, ये तो सिर्फ ऑन पेपर है। और इंडिया में ऑन पेपर और रियलिटी के बीच का डिफरेंस आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। और इसमें भी जो कॉन्सेंशुअल हैरेसमेंट होता है, जो कि मैरिज का प्रॉमिस देकर किया जाता है, और एज वेल एज मैरिटल रेप्स, ये सबको तो रिकॉर्ड में लिया ही नहीं जाता है क्योंकि 90% ऑफ दिस केस आर नॉट एबल टू रजिस्टर्ड इवन। क्योंकि हमारा सोसाइटी अब एक ऐसा सोसाइटी बन चुका है जिससे पुलिस और कोर्ट ये एक जस्टिस का मंदिर और नहीं लगता है। बिकॉज आजकल कोई एक अपने साथ हुए क्राइम को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने की जगह वो किसी तरह उस चीज में चुप होकर मैटर को रफा दफा करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोर्ट और पुलिस का चक्कर, पुलिस का केस ये इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है कि, और मीडिया हमारी जो इतनी ज्यादा अनरिस्पॉन्सिबल है कि इसको पब्लिकली उछालती है लोगों के सामने, वो एक बहुत ही मैटर ऑफ शेम बन जाता है। जिसके कारण आधे से ज्यादा केसेस तो इंडिया में रजिस्टर किए ही नहीं जाते हैं। और इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी आज भी इन्हें जस्टिस नहीं मिलता है, जबकि ये क्राइम के रेट्स को बढ़ते बढ़ते जा रहा है। इवन इवन काफी सारे टूरिस्ट लोग भी इनके शिकार हो चुके हैं। आपने पिछले ईयर फेमस झारखंड वाला केस देखा होगा जिसमें टूरिस्ट के साथ बहुत ही बुरा किया गया, वो भी बौद्ध भूमि बिहार में, जिसको ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। पर इस चीज को कम से कम करने के लिए और इसे कंट्रोल करने के लिए एक तरीका है
हम हमारे सोसाइटी में अगर कोई ऐसा एनोनिमस सिस्टम बने जिसमें बिना मीडिया को इन्फॉर्म किए हुए एक प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो सके, जिसको डायरेक्टली सेंट्रल अथॉरिटी या फिर ऐसी टीम जो सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा रिक्रूट की गई है वो इसे हैंडल करे, तो बिना कोई इनसाइड पॉलिटिक्स के भी यहाँ की सिचुएशंस और ऐसे सेफ्टी वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए जो भी प्रोसीजर है उसको बहुत ही स्मूथली कंडक्ट किया जा सकता है, जिसके कारण ये रेट्स भी कम हो सकते हैं। लेकिन पता है आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि पुलिस अपना वर्क अच्छे से नहीं कर रही है, फिर गवर्नमेंट अपना वर्क अच्छे से नहीं कर रही है। गवर्नमेंट्स भी अपने स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले रही हैं, पुलिस भी अपने एक्शंस ले रही हैं, पर लूज कहाँ होता है, किस एंड से? एक्चुअली इंडिया में क्राइम का जस्टिस ना मिलना, या फिर डेवलपमेंट ना होना, या फिर बेरोजगारी होना, इन सबका कोई डिफरेंट रीजंस नहीं है। सबका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ के लोगों को खुद के अलावा तो दूसरों से मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों को सिर्फ धर्म, जात और रिलीजन या फिर लैंग्वेज के बेसिस में बस लड़ना है। और बिलीव मी, कोई एक रिलीजन या फिर कास्ट या फिर एक लैंग्वेज पूरे देश भर में एस्टेब्लिश हो भी जाता है, तब भी ये लड़ाई रुकने नहीं वाली, क्योंकि हमारे यहाँ के पब्लिक को लड़ने की आदत बन चुकी है। वो मैटर ढूंढते मीडिया में, जिसके कारण एक लड़ाई को अंजाम दिया जा सके, और मीडिया भी उसमें बहुत अच्छा रोल निभाती है। आपको क्या लगता है कि कोई एक रिलीजन, या फिर हिंदू हो या मुस्लिम रिलीजन, वो अगर एक साथ आ गए, या फिर वो अगर अपना पूरा डोमिनेंस एक कंट्री में फैला दी, तो क्या लगता है कि लड़ाइयाँ रुक जाएगी? नहीं। हिंदू में भी फिर राजपूत, जाट और ब्राह्मण, शूद्र, ये सब लड़ने लगेंगे। भले ही गॉड ने इन सबको नहीं बनाया, ना ही हमारा कोई भी वेद धर्म सारे ग्रुप्स का वर्णन करता है, बट तब भी लोग इसके लिए लड़ने लगेंगे ही लगेंगे। गॉड ने एक चीज बहुत डिफाइंड, वेल डिफाइंड बनाया था, वो है जेंडर, कि एक इंसान ये मैन है और एक वुमेन है। बट हम वो है जो इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज हमने बना दिया कि ये मेल है बट ये वुमेन, वुमेन के जेनेटिक्स रखता है, ये मेल है बट ये फील करता है वुमेन टाइप का, ये वुमेन है जो फील करती है मेल टाइप की। इतने सारे कंफ्यूजन्स चलो हमने बनाए, बट इसके कारण हम लोग आपस में लड़ भी रहे हैं। आपको क्या लगता है? आजकल के आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखते होंगे ना, काफी लड़ाई होती मेल्स और फीमेल्स के बीच में, हर कोई अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है, भगवान जाने कौन से राइट्स जो हर किसी को मिले हुए हैं ऑलरेडी। आप पब्लिकली उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, पर नहीं, नहीं, लोगों को जज करना कम करेगी, जिसे दुनिया का कोई भी बेटर गवर्नमेंट या फिर बेटर सिस्टम या फिर बेटर टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज ऑन आवर साइकोलॉजी। ये सालों से चल रहा है हमारे दिमाग में। और इंडिया में सिर्फ ऐसे ही क्राइम्स नहीं है, इंडिया में बहुत सारे क्राइम्स हैं, काफी क्राइम्स जो हैं जो वुमेन्स के खिलाफ भी है, बट कोई ऐसा क्राइम इतना घिनौना नहीं होता है। और इन क्राइम्स को तब तक नहीं रोका जा सकता जब अपने इन इंटरनल मैटर से लड़ते लड़ते लूज कर देंगे, क्योंकि इन इंटरनल मैटर से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। बट जिस चीज के लिए आपको लड़ना चाहिए, जिस चीज के लिए वॉइस रेस करना चाहिए, उसके लिए वॉइस रेस कीजिए। एंड दैट्स वन थिंग, एंड दैट्स फ्रॉम माय साइड, ऑल ओवर्स टू यू। Let's see you in the next video. Till then, happy Independence Day, and I'm signing off.